हाँ जी, राम जी। मैं एडवोकेट पारस शर्मा आज फिर आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विषय में बात करने आया हूँ। अभी 31 जुलाई लास्ट डेट थी इनकम टैक्स की रिटर्न के इंडिविजुअल नॉन ऑडिट केस जिनका ऑडिट नहीं है उनके इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी। तो काफ़ी यूज़र्स ने हमने रिटर्न भरी है। तो क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से हमारी रिटर्न फाइनल होगी है? नहीं। एक महत्वपूर्ण स्टेप है इनकम टैक्स रिटर्न बनने के बाद। अगर आपके प्रोफेशनल बाकी अगर आपने खुद भरी है या किसी प्रोफेशनल से भरवाई है, इनकम टैक्स रिटर्न बनने के बाद उसको 30 दिनों के बीच विद इन 30 डे आपको वेरीफाई करना होता है। रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफिकेशन करना अब ज़रूरी हो गया है। यदि आप 30 दिन के बीच में इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट की ओर से इनवैलिड कर ली जाएगी। आपका ITR-V जो फॉर्म एक्नॉलेजमेंट दिया गया है उस पर इनवैलिड रिटर्न का वाटरमार्क आ जाएगा और उस रिटर्न को इनवैलिड ही गिन लिया जाएगा। तो अपनी रिटर्न को वेरीफाई ज़रूर कराएं। वेरीफाई के लिए 2 वर्टिकल है, फास्ट वर्टिकल जो है ई वेरिफिकेशन और मैनुअली सिग्नेचर कर ITR-V फॉर्म को CPC बेंगलोर में भेजना। पर दोनों की जो ड्यूरेशन है वो रिसीविंग ऑफ लेटर ऑफ जो आपने साइन करके भी भेजी है और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन वो दोनों विद इन 30 डेज ही हैं। अगर आप 30 डे अक्रॉस कर लेते हैं जब आपने रिटर्न भरी है उसके बाद, तो आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट की ओर से इनवैलिड कर दी जाएगी। तो आए देखें मीन कैसे हम किस किस वे से ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ई वेरिफिकेशन का सबसे इजी वे है वो है आधार ऑथेंटिकेशन। आपके EVC जो OTP है वो जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ये OTP जाएगा। ये OTP आधार की ओर से आता है। तो जो 6 डिजिट का OTP डालने के बाद आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाती है। तो कई बार इशू आता है कि कई लोगों के आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है और कई लोगों के आधार में मोबाइल नंबर ही अपडेट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो बाय DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस एक कॉस्टली है क्योंकि DSC की अपनी कॉस्ट लगती है। सेकंड प्रोसेस है थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू डीमैट अकाउंट। आप अपने अब बैंक अकाउंट से भी ये रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अब तो इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल हो रही है उसमें बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना मस्ट हो गया है। तो जोन से आपके बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी है, अगर आपने रिटर्न में भी वो सेम डाला है तो आपका जो बैंक अकाउंट वैलिडेट विद EVC होगा। अगर आपका बैंक वैलिडेट विद EVC है तो आप अपना OTP EVC का OTP अपने बैंक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जौन सा भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें जौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो OTP उस मोबाइल नंबर में आ जाएगा। आप उस नंबर के साथ अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है नेट बैंकिंग। अब थ्रू नेट बैंकिंग में आपका पैन नंबर होना चाहिए। जौन से यूज़र की नेट बैंकिंग है उस पैन और आपकी ITR में पैन सेम होना चाहिए। फिर आप अपनी रिटर्न को थ्रू नेट बैंकिंग भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेम है से डीमैट अकाउंट भी है। और फोर्थ लास्ट जो है वो है मैनुअल। आप ITR-V को जो उसकी रिसिप्ट है उसको प्रिंट करें, उसको सिग्नेचर करें और अपने स्पीड पोस्ट के थ्रू, याद रखना नॉर्मल पोस्ट नहीं करना, या तो रजिस्टर पोस्ट करना है या स्पीड पोस्ट करना है। और प्रेफर हम स्पीड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट के थ्रू
उसको सीपीसी बेंगलोर में बेचना। उसको भी याद रखना कि ये जो सीपीसी बेंगलोर की इसकी रिसीविंग है बिफोर 30 डेज़ हो। अगर 30 डे के बाद भी अगर ये रिसीविंग होता है तो आपकी रिटर्न इनवैलिड कर दी जाएगी। ये एक जानकारी थी जो बहुत ज़रूरी है, तो ये आपके साथ सभी के साथ मैंने डिस्कस किया। थैंक यू।